हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई का टॉप 3 म्यूचुअल फंड, जिसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसका प्रीवियस रिटर्न भी यदि हम लोग देखेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल का, तो ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अपना जो कैटेगरी है इस कैटेगरी से भी हाई रिटर्न इसने पिछले दिया है और उम्मीद है कि 2024 या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड एसबीआई का ये काफी अच्छा रिटर्न देने की मादा रखता है और आपके पोर्टफोलियो पे ये म्यूचुअल फंड हमेशा रहना चाहिए। तो वो कौन सा टॉप 3 म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो पहला नंबर पे आता है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब जरा इसका हम लोग रिटर्न के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो पिछले एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो 15.49% का रिटर्न है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 58.67% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं तो एक साल में 93.86% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 42.72% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 28.15% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 12.60% का। किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फंड का यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल्स में, तो ऑलरेडी सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड का रिव्यू हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला जो म्यूचुअल फंड था वो था एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब इसका कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग लेते हैं। जैसे आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 31 रुपया 65 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपया लगा सकते हैं। इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसकी फंड साइज की बात कर लेते हैं, इसका फंड साइज है 1432 करोड़ का। बात करें यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया जमा किए होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,93,860 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,90,706 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,45,615 रुपया होता। इसके अंदर यदि होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 25 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम लोग स्टॉक को देखें तो पहला आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। एनटीपीसी लिमिटेड जो एनर्जी क्षेत्र में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एनर्जी क्षेत्र पे है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी क्षेत्र पे है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर है। पंजाब नेशनल बैंक जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। नेशनल अल्मुनियम कंपनी लिमिटेड जो मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है। एंड लास्ट है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 97.7% और कैश पे है 2.3%। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 43.1, एनर्जी पे 26.1, कैपिटल गुड्स में 14.7, मेटल एंड माइनिंग में 12.4 और अदर्स पे है 3.7%। इसकी पी रेशियो की बात कर लेते हैं, इसका पी रेशियो है 12.69 और पीवी रेशियो है 2। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो है 93.9, 3 साल में 42.7, 5 साल में 28.1 और एनुअल 12.6। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 94.1, 3 साल में 44.7, 5 साल में 28.6 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो ये म्यूचुअल फंड एक साल में 2 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में भी 2 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी 2 नंबर पे रैंक करता है। क्योंकि पहले नंबर पे अभी वर्तमान में काबिज है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसका एक्सपेंसिव रेशियो का। तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.97 और एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड 29 जून 1987 को लॉन्च हुआ था। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,276 करोड़ का। तो पहला म्यूचुअल फंड हम लोगों ने डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर इसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट में डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, वहां हमने बना करके रखा है। अब चलिए दूसरा म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड आता है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ।
अब जरा हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं, तो पिछले एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो 4.21% का रिटर्न है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो 6 महीने में जो रिटर्न है वो 26.55% का रिटर्न है। एक साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो एक साल में 48.59% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं, तो 3 साल में 31% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के देखें तो 5 साल में 28.54% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं, तो एनुअल रिटर्न है 17.64% का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एनएबी के ऊपर में, तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 363.28 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं, और इसका जो फंड साइज है वो है 23,572 करोड़ का। बात करें यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता, तो आपका एक साल में जो 1 लाख रुपया वो 1,48,590 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,24,809 रुपया होता। 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,50,907 रुपया होता। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर होल्डिंग का, तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 97 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 87.9, डेबिट पे है 7.5, कैश पे है 3.5%। इसकी इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं, तो फाइनेंशियल पे है 20.8, एनर्जी पे 17.6, अदर्स पे है 14, टेक्नोलॉजी पे 9.1, कंस्ट्रक्शन पे 8.7, ऑटोमोबाइल्स पे 8, मेटल एंड माइनिंग पे 8, हेल्थ केयर पे 7.3 और सर्विस पे है 6.4। इसकी हम लोग एडवांस रेशियो की बात करते हैं, तो इसका पीई रेशियो है 19.04, पीबी रेशियो है 2.62। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो 48.6 है, 3 साल में 31 का है, 5 साल में 28.5 और एनुअल 17.6। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 45% का रहता है, 3 साल में 22.2, 5 साल में 20.9 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं, तो एक साल में 7 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.67%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा म्यूचुअल फंड हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब चलिए हम लोग तीसरा म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड आता है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब जरा इसका रिटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं, तो पिछले एक महीने में जो रिटर्न दिया है वो 0.95% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो 6 महीने में 18.91% का रिटर्न दिया है। एक साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो एक साल में 39.27% का रिटर्न है। 3 साल की बात कर लेते हैं, तो 3 साल में 24.79% का रिटर्न है। 5 साल की बात कर लेते हैं, तो 5 साल में 25.51% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो एनुअल रिटर्न है 20.43% का। इसकी एनएवी की बात कर लेते हैं, तो आज के डेट में इसका एनएवी का प्राइस है 221.71 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका जो फंड साइज है वो है 15,927 करोड़ का। बात करें यदि आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया का लमसम किया होता, तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,270 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,94,310 रुपया होता। 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,11,452 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 73 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखते हैं, तो इक्विटी पे है 92.3, कैश पे है 7.7, डेबिट पे है 0.1%। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स पे है 15.3, अदर्स पे है 13.6, फाइनेंशियल पे है 12.3, सर्विस पे 12, कैपिटल गुड्स पे 10.2, कंस्ट्रक्शन पे 9.5, हेल्थ केयर पे 9, टेक्सटाइल्स पे है 7, केमिकल्स पे 6.1, मेटल एंड माइनिंग पे है 5.1। इसकी हम लोग पी रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इसका पी रेशियो है 41.81 और इसका पीबी रेशियो है 6.13। इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, तो एक साल का जो फंड रिटर्न है वो है 39.3, 3 साल में 24.8, 5 साल में 25.5, एनुअल 20.4। वहीं इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 49.6, 3 साल में 24.5, 5 साल में 23.9। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में 34 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 14 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 10 नंबर पे
रैंक करता है। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.84%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई का टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।